हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारत का नया संसद भवन। इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे नए संसद भवन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, नए संसद भवन का कुछ राजनीतिक पार्टियां क्यों विरोध कर रही हैं, मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का इसमें जारी किया है, लागत कितने रुपए की आई है, किस परियोजना के तहत यह तैयार किया गया है, इसे डिजाइन किसने किया है, साथ ही साथ हम टॉप 25 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत का नया संसद भवन। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं भारत के नए संसद भवन का विरोध क्यों किया गया। चलिए देख लेते हैं नई संसद भवन का विरोध क्यों किया गया है। न्यू पार्लियामेंट का देश में 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कितने विपक्षी दलों ने विरोध किया है? तो 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है और इसके उद्घाटन कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया है। उनका तर्क था, मेन पॉइंट आप समझ लीजिए, उनका तर्क क्या था कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, मोदी जी जो हैं, उनके बजाय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन उद्घाटन किन्होंने कर दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया, जिसका 19 विपक्षी दलों ने विरोध किया है। इसे विरोध को देखते हुए मोदी जी ने क्या कहा है, देख लीजिए। मोदी जी ने कहा है कि भारतीय संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीद से भर देने वाला है। और मोदी जी ने एक पॉइंट और कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रीजन था कि पुराने होते हुए भी नए संसद भवन की हमें जरूरत पड़ी है? ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बताए दे रहे हैं। संसद का वर्तमान भवन 1927, मतलब जो पुराना भवन था वो 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना हो गया है। इसके दोनों सदनों में सांसदों को बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं थी, उसका अभाव था। दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन जो 2026 के बाद, उसमें कहा गया था 2026 के बाद काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नए सांसदों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होगी, तो इसके लिए मोदी जी ने क्या किया, नए संसद भवन का निर्माण कराया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसके अलावा दोनों सदनों के कक्ष में प्राकृतिक रोशनी कम हो गई थी। इस भवन को आधुनिक अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। इससे आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था अत्यंत अपर्याप्त और असुरक्षित थी। मतलब अगर कोई आपातकालीन स्थिति बन जाए संसद के अंदर, तो वहां से निकलने की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, अत्यंत अपर्याप्त थी, असुरक्षित थी, जिसके कारण मोदी जी ने क्या किया, नए संसद भवन का निर्माण कराया है। समझ गए होंगे कि क्या रीजन रहा है इसका। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं, शिलान्यास कब किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम रट लीजिए, याद कर लीजिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को, ये डेट याद कर लीजिए, इस तारीख को नए संसद भवन का शिलान्यास रखा गया था। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी? तो मोदी जी ने रखी थी। और किस प्रोजेक्ट के तहत रखी गई थी? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रखी गई थी। इसके उद्घाटन के बारे में देख लेते हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया। समझ लीजिए, उद्घाटन इन्होंने किया, उद्घाटन राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने नहीं किया, जिस कारण से कई पार्टियों ने इनका विरोध भी किया था। उद्घाटन के दौरान, इसमें एक पॉइंट लिखा है, उद्घाटन के दौरान
सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट देख लीजिए, नई संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएंगे आपसे। वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल, रट लीजिए ये कौन थे? तो बिमल पटेल थे। 2 डेटें आपको रटनी है, शिलान्यास वाली डेट 10 दिसंबर 2020 और उद्घाटन डेट 28 मई 2023, और इसके वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल थे। ठीक है ना। इनके अनुसार नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी है। अगर भूकंप आएगा तो संसद भवन में अगर मीटिंग चल रही होगी तो वहां भूकंप के झटके या उससे होने वाले नुकसान नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। तो टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी जो है उसका नए संसद भवन का निर्माण की है। अगला पॉइंट जो है, नया संसद भवन करीब कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। ये याद कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह एक 4 मंजिल इमारत है। पूछा जाएगा कितने मंजिल इमारत है? तो 4 मंजिल इमारत है, जिसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें, लोकसभा के लिए कितनी सीटें? तो 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट चलिए देख लेते हैं, नए संसद भवन की लागत कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस भवन को बनाने में लगभग 862 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई थी कि कितना रुपए खर्च होगा इसमें। 862 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन बाद में इसके निर्माण में इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कि खर्च कितना हो गया है? 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गया है नए संसद भवन बनाने में। अगला इसमें पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, त्रिकोणीय भूखंड पर बना तिकोना भवन। अच्छा, नया संसद भवन जो है वो आकार में त्रिकोणीय है। कैसा है वो? आकार में त्रिकोणीय है, क्योंकि जिस भूखंड पर वो बना है, जिस जमीन पर वो बना है, वो जमीन भी कैसी है? त्रिकोण नुमा आकृति की है। तो वास्तुकार बिमल पटेल के मुताबिक इसका तिकोना होना, उन्होंने क्या रीजन बताया है तिकोने होने का, वो समझ लीजिए। देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को दर्शाता है। इसका जो तिकोना होना किसे दर्शा रहा है? देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को दर्शा रहा है। यह विभिन्न संस्कृतियों के लिहाज से अहम भूमिका है, इसकी अहम भूमिका है। अगला पॉइंट देख लीजिए, नई संसद भवन के प्रमुख द्वार। पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? तो अगर टोटल द्वार आपसे पूछ रहा है तो टोटल द्वार हैं 6। कितने हैं? 6 द्वार हैं। नए संसद भवन में प्रवेश द्वार 6 द्वार हैं, जो भारत की 6 ऋतुओं, 6 ऋतु का प्रतिनिधित्व और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो 6 ऋतुओं को दर्शा रहे हैं, 6 द्वार हैं। लेकिन नई संसद भवन के 6 द्वारों में से 3 मुख्य द्वार, जिन्हें 3 उपद्वार कहा जाता है, वो मुख्य हैं। कितने हैं? 3 उपद्वार या मुख्य द्वार प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है, नए संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में, नए संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ सेना को समर्पित हैं। किसे किसे समर्पित हैं? तो जल सेना को, थल सेना को और नभ सेना को। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जल द्वार पर जल को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। तो जल द्वार पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित की गई है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, नव द्वार पर नव यानी आकाश को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए शार्दूल, शार्दूल क्या होता है? आपको हमने पढ़ाया है पर्यायवाची में, शार्दूल जो होता है वो आपका शेर होता है। ठीक ना। शार्दूल और गरुण की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला पॉइंट देख लीजिए, थल द्वार पर थल यानी भूमि को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए अश्व मतलब घोड़ा और गज मतलब हाथी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आपको तीनों याद रखना है कि किस द्वार पर कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई है। मैंने तीनों लिखा दिया। अगला जो है, नए संसद भवन में तीनों मुख्य द्वार जो हैं, अभी हमने बताया टोटल कितने? 6 हैं,
और मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। तो जल, नभ और थल द्वार को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? तो जल द्वार को ज्ञान द्वार के नाम से, नभ द्वार को शक्ति द्वार के नाम से और थल वाले द्वार को कर्म द्वार के नाम से जाना गया है। जिसमें क्या है? वीआईपी सांसदों, जो वीआईपी व्यक्ति होते हैं, सांसद और विजिटर्स का प्रवेश अलग अलग द्वार से होगा। मतलब वीआईपी, सांसद और विजिटर्स का प्रवेश अलग अलग द्वार से होगा। ये तीनों द्वारों के नाम आपको याद रखना है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कल सभी समाचारों में, न्यूज़ों में इसके सेंगोल का बहुत दिखाया जा रहा था। ये है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, सेंगोल है क्या। तो तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई अधिनम, जिसे मठ कहा जाता है, के पुजारियों ने सेंगोल पीएम मोदी जी को सौंपा। किसने सौंपा? तो तमिलनाडु के जो मठ है उसका नाम है थिरुवदुथुराई मठ, जो है उसके पुजारियों ने पीएम मोदी को ये सेंगोल सौंपा था। इसके बाद पीएम मोदी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये है, पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया। तो पूछा जाएगा कि सेंगोल की स्थापना नए संसद भवन में कहां की गई है? तो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में इसकी स्थापना की गई है। इसे राजदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजदंड भी कहा जाता है। यह सोने का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसका बना हुआ है? तो सोने का बनाया हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नंदी का रूप है। ऊपरी हिस्से में क्या है? नंदी है, नंदी महाराज हैं ऊपरी हिस्से में। अगला पॉइंट है, यह चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतिरूप है। पूछा जाएगा कि जो सेंगोल का यूज होता था वो किस साम्राज्य में होता था? तो चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतिरूप है। अब चोल साम्राज्य में क्या होता था? तो चोल साम्राज्य में राजा रानी औपचारिक मौके पर इसे धारण करते थे। जैसे सत्ता परिवर्तन के दौरान अगर उनका सत्ता परिवर्तन होता था चोल साम्राज्य का, तो उसके राजा रानी औपचारिक मौके पर इसे धारण करते थे। किसे? सेंगोल को। अगला पॉइंट देख लीजिए, लोकसभा चैम्बर। फिर देखेंगे राज्यसभा चैम्बर। तो लोकसभा चैम्बर में क्या इंपॉर्टेंट है? तो लोकसभा चैम्बर की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद रखना है आपको, लोकसभा की जो थीम है, चैम्बर की जो थीम है, वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अच्छा, इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसका प्रैक्टिस अभी हम आपको इसी वीडियो में बाद में कराएंगे। पहले इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के हैं, यूपीपीसीएस जिन्हें देना है, साथ ही साथ सुपरटेट और भी जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसका डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी दीवारों और छत पर नक्काशीदार मोर पंख की डिजाइन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, फर्श पर कालीन का रंग भी मोर पर आधारित है। आपको एक चीज हम बता दें, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो कालीन तैयार की गई है वो बनारस के पास जो भदोही है, भदोही से कालीन बनाने वाले मिस्त्री आए, जो कालीन बुनकर होते हैं, उन्होंने उसकी कालीन वहीं पर तैयार किया है। अगला पॉइंट है, लोकसभा चैम्बर में अध्यक्ष और राज्यसभा चैम्बर के सभापति की कुर्सी के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगा है। दोनों की कुर्सी के ऊपर क्या लगा है? अशोक चक्र लगा हुआ है। लोकसभा कक्ष में 543 से सीटों की संख्या बढ़ाकर 888 कर दी गई है। कितनी कर दी गई हैं? 888 कर दी गई हैं। अगला पॉइंट है, नए लोकसभा भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा में ही होगी। तो अगर पूछा जाएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ की जाएगी नए वाले भवन में, तो इसकी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होगी वो लोकसभा में ही होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा से। तो राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम जो है वो थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। कालीन में क्या रहेंगे? कमल रहेंगे राज्यसभा के, और लोकसभा की कालीन में क्या रहेंगे? मोर रहेंगे। दोनों याद रखना है। राज्यसभा चैम्बर में 384 सीटें थी, 384 सीटें हैं, और
पुरानी सीटें जो संसद में भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? 250 थी। अब कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है? 384 सीटों की व्यवस्था की गई है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बेंच मतलब कुर्सी पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। ठीक है, तो एक सीट पे कितने सांसद बैठेंगे? 2 सांसद बैठेंगे और प्रत्येक सांसद के लिए एक टच स्क्रीन होगी। अगला पॉइंट है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। इसे कुछ महीने पहले ही स्थापित किया गया। ठीक है, तो संसद भवन की छत पर क्या लगाया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। इसका वजन जो है कितना किलोग्राम है? तो 9,500 किलोग्राम है। लगभग ये 10,000 किलोग्राम का क्या लगाया गया है? अशोक चिन्ह लगाया गया है। और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, फिट नहीं है, 6.5 मीटर है। अगला पॉइंट देख लीजिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि संसद भवन के उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। अब ये आप लोग 10 रुपए के 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का जेब में डाले रहते थे, अब सिक्का आने वाला है कितने रुपए का? 75 रुपए का सिक्का। अगला पॉइंट है, इसमें सिक्कों की एक तरफ अशोक स्तंभ होगा और दूसरे तरफ संसद की तस्वीर होगी। तो एक तरफ क्या होगा? अशोक स्तंभ होगा और दूसरे तरफ नए संसद की तस्वीर होगी, नए वाले संसद की। अगला पॉइंट है, इसे कोलकाता के टकसाल में ढाला गया। तो ये जो सिक्का जो है वो कहां पे ढाला गया है? तो कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है। अब इसमें किस किस से बना है ये सिक्का? तो इसमें 50% में सिल्वर है, 40% में कॉपर है, 5% में निकेल है और 5% में जिंक का मिक्सचर से बनाया गया है। मतलब इतनी सारी धातुएं इसमें मिक्स्ड हैं। अगला पॉइंट है, इस पर संसद संकुल लिखा है। क्या लिखा है? संसद संकुल लिखा है। अगला पॉइंट है, जब इन्होंने मोदी जी ने सिक्के को लॉन्च किया, कितने रुपए के? 75 रुपए के सिक्का जारी किया है, उसी मौके पर एक स्टाम्प भी लॉन्च किया गया है, एक स्टाम्प पेपर भी लॉन्च किया गया है। अभी हमने नए संसद भवन का जो भवन है उसकी डिटेल आपको बताई है। अब उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन 25 MCQ सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलें, एग्जाम के दौरान आपको बहुत हेल्प करेंगे वो नोट्स। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? अभी हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, 10 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन डी 28 दिसंबर 2018 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2023। ऑप्शन बी 25 मई 2023। ऑप्शन सी 28 मई 2023। ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2023। तो इसका सही आंसर है 28 मई 2023। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये तो सभी को पता है। ये थोड़ा सा विवादित भी हो गया क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इनके विपक्ष में ही चली गई, इसके आलोचनाएं भी कर रही थी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे थे और द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। नए संसद भवन के निर्माण किस कंपनी ने किया है? यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, किस कंपनी ने किया है। ऑप्शन ए है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन बी भारती इंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी महिंद्रा लिमिटेड। ऑप्शन डी लार्सन एंड ट्रिबो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? डिजाइन पूछ रहा है, किसने तैयार किया है?
ऑप्शन ए है ACP डिजाइन्स ने, ऑप्शन बी स्टूडियो PKA ने, ऑप्शन सी है SJK आर्किटेक्ट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो बिमल पटेल जी ने किया था। किसने किया था? मैंने आपको पढ़ाया है, डिजाइन बिमल पटेल जी ने तैयार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है? 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला या 5 मंजिला? तो इसका सही आंसर है 4 मंजिला इमारत का है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नए संसद भवन को बनने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? तो 700 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का या 1200 करोड़ रुपए का? तो सही आंसर है 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन का आकार किस तरह का है, मतलब किस आकृति का बना हुआ है? ऑप्शन ए है चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन बी है आयताकार है, ऑप्शन सी है गोलाकार है, ऑप्शन डी है त्रिकोणीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिकोणीय है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 64,500 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 68,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 72,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 74,500 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 64,500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां होगा? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर संयुक्त सत्र का आयोजन होगा तो कहां होगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा हॉल 12, केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा हॉल 12, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। तो इसका सही आंसर है लोकसभा हॉल 12 में, ठीक है ना, या लोकसभा आएगा तो लोकसभा में लगा देना आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? ये तो सभी को अभी हमने डिटेल में बताया है कि 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। सही आंसर लगा लीजिए 75 रुपए का। अगला है नए संसद भवन के निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर? पहले ऑप्शन देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया योजना, ऑप्शन बी अमृत योजना, ऑप्शन सी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 543 सीटें, ऑप्शन बी 602 सीटें, ऑप्शन सी 705 सीटें, ऑप्शन डी 888 सीटें। तो सही आंसर है 888 सीटें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 250 सीटें, ऑप्शन बी 384 सीटें, ऑप्शन सी 390 सीटें, ऑप्शन डी 403 सीटें। तो आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। सही आंसर है 384 सीटें। क्या है? 384 सीटें हैं। अगला है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपको यह भी मैंने बताया है। ऑप्शन ए है 1983 में, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1930 में। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 1927 में। अगला पॉइंट, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है रूस से, ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। तो सभी जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नए संसद भवन का तो हमने बता दिया बिमल पटेल जी ने तैयार किया था। अब पुराने संसद भवन का पूछ रहे डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकन ने, ऑप्शन बी है जुलियन बिकनेल ने, ऑप्शन सी है केन शटलवर्थ ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुराने वाले का, जो अभी कल ही चेंज हुआ है उसका वाले का जो डिजाइन है किसने तैयार किया? तो ऑप्शन ए है एडविन लुसियन और हर्बर्ट बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन,
ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी था लॉर्ड रिपिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो आपको बता दें पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ था 1927 में हुआ था। तो इस समय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा आर्टिकल में संसद के परिभाषित किया गया है, गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी अनुच्छेद 84। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। 79 के तहत कहा गया है संसद के गठन के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संसद मिलकर बनती है। तो संसद किस किस से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा से, ऑप्शन बी विधानसभा विधान परिषद से, ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा और प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से। सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और यही कहा गया है अनुच्छेद 79 में कि एक भारत की एक संसद होगी जो राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। मैंने लोकसभा का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है आप इसी चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया था? संगोल के बारे में मैंने विस्तृत में चर्चा की है अभी। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति की कुर्सी के पास, ऑप्शन डी संसद भवन के गेट के पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। अगला है सेंगोल किस क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सेंगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि चोल वंश के जो राजा और रानी होते थे वो अगर अपना क्या चेंज करें, चोल वंश के राजा जब अपना उत्तराधिकारी परिवर्तित करते थे तो वो सेंगोल को धारण करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नए संसद भवन के द्वार का नाम बताइए। जो मुख्य द्वार 6 द्वार थे और 3 मुख्य द्वार थे। ये द्वार का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए ज्ञान द्वार, ऑप्शन बी है शक्ति द्वार, ऑप्शन सी है कर्म द्वार या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 3 द्वारों के नाम हैं ये, जल थल और नभ वाले। अगला है नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो लोकसभा कक्ष की थीम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है हिरन। तो इसका सही आंसर है मोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है हिरन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कमल। आज हमने भारत का नया संसद भवन जिसका उद्घाटन हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही साथ 25 टॉप एमसीक्यू उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उसे भी सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोट्स भी बनाते चलें क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम के दौरान आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।